सर्दियां आ रही है ना। सुबह शाम हवा में वो एक हल्की सी सहरन हम सभी को महसूस होने लगी है। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस ठंड की बात करने वाले हैं उसका हमारी और आपकी इस नॉर्मल सर्दी से कोई लेना देना नहीं है। आज हम भारत की जलवायु की उन चरम सीमाओं तक जाएंगे जहां तापमान सच में शरीर को सुन्न कर देता है और जहां सिर्फ सर्वाइव करना ही अपने आप में रोजमर्रा की एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये एक ऐसा सफर है जो सीधे ट्रांस हिमालय की उन भयानक बर्फीली चोटियों और गहरी घाटियों से होकर गुजरता है, जहां इंसान और प्रकृति के बीच का संघर्ष बिल्कुल साफ नजर आता है। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, जब भी दुनिया भर में भारत का जिक्र होता है तो अक्सर लोगों के दिमाग में एक गर्म या मानसून वाले देश की इमेज बनती है। लेकिन सच कहूँ तो ये तस्वीर बिल्कुल अधूरी है। भारत के उत्तरी और पूर्वी छोर पर कुछ ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जो भयानक रूप से 0 से नीचे के तापमान का सामना करते हैं। इन जगहों पर ना ठंड कोई मौसम नहीं है, बल्कि यह एक शून्य कर देने वाली परीक्षा है जिसमें जिंदा रहना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आखिर वो कौन सी लिमिट है जहाँ तक भारत में पारा गिर सकता है और वहाँ की लाइफ असल में दिखती कैसी है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख की उन चरम स्थितियों की जो सच में खून जमा देती हैं। -25 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, कारगिल जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरते हुए एक ऐसा आंकड़ा सामने आता है जो सचमुच हड्डियों में सिहरन पैदा कर देता है। अब -25 सिर्फ थर्मोमीटर पर गिरा हुआ कोई नंबर नहीं है। इस तापमान पर जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसी ठंड जहां हवा का हर झोंका शरीर को चीरता हुआ महसूस हो, जहां आप उबलता हुआ पानी हवा में उछालें और वो तुरंत बर्फ के कणों में बदल जाए। हर एक सांस के साथ फेफड़ों में चुभन महसूस होती है। इस भयंकर और शारीरिक रूप से कष्टदायक माहौल में जिंदा रहने के लिए आपको हर पल प्रकृति से लड़ना पड़ता है। और ये भीषण ठंड जिस जगह अपना सबसे विकराल रूप दिखाती है वो है द्रास। लद्दाख में एंट्री लेने से ठीक पहले बसा ये शहर अपनी 3500 मीटर की ऊंचाई के कारण भारत में सबसे कठोर और कष्टदायक सर्दी का सेंटर बन जाता है। अब इतनी ऊंचाई का सीधा सा मतलब है हवा का बहुत पतला होना और बर्फीली हवाओं का बिना किसी रुकावट के सीधे आपसे टकराना। बिल्कुल इसी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से द्रास को भारत का सबसे ठंडा शहर माना जाता है। यहाँ का माहौल हर दिन हर पल इंसानी सहन शक्ति का कड़ा इम्तिहान लेता है। और ये आंकड़ा इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है, 4.5 किलोमीटर। जब हम इतनी ऊंचाई की बात करते हैं तो मौसम और जीवन के सारे नियम पूरी तरह से पलट जाते हैं। हम बात कर रहे हैं लद्दाख की राजधानी लेह की। इतनी भयानक ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन का लेवल पहले से ही कम होता है, वहां ठंड का असर 2 गुना घातक हो जाता है। ये सिर्फ जमीन की ऊंचाई नहीं है, बल्कि ये वो लेवल है जहां प्रकृति इंसान पर पूरी तरह से हावी हो जाती है। और इसी 4.5 किलोमीटर की विशाल ऊंचाई का नतीजा है सर्दियों में लेह का तापमान जो औसतन -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सच कहूँ तो तकनीकी रूप से ये भूगोल इंसानों के रहने के लिए बहुत ही मुश्किल और अयोग्य है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ की आबादी इतनी कम और विरल है। लेकिन जो मुट्ठी भर लोग यहाँ रहते हैं ना, उन्होंने पीढ़ियों से इस हाड़ कंपा देने वाले मौसम के साथ एक कमाल का तालमेल बिठा लिया है। उनके घरों की बनावट से लेकर उनके खानपान तक सब कुछ इसी -20 की क्रूर वास्तविकता को झेलने के लिए ही डिजाइन किया गया है। आप थोड़ा नीचे आते हैं और श्रीनगर की उस दोहरी मौसम पहचान को समझते हैं जो अपने आप में काफी दिलचस्प है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की कहानी वाकई बहुत अलग है, क्योंकि ये शहर 2 बिल्कुल अलग जिंदगियां जीता है। गर्मियों के दिनों में यहाँ का मौसम इतना सुहावना और आरामदायक होता है कि इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी या समर कैपिटल चुना गया है। खूबसूरत झीलें, बाग बगीचे और हल्की हल्की धूप, ये सब इस शहर को जन्नत बनाते हैं। लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं, पूरी तस्वीर पलट जाती है। वो सारा सुहावनापन एक जमा देने वाली कठोर और बर्फीली वास्तविकता में बदल जाता है। और श्रीनगर की यही दोहरी पहचान इसे जलवायु के नजरिए से बेहद खास बनाती है। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये स्थितियां कैसे बदलती हैं जब हम अपने पूर्वी सीमांत यानी गंगटोक और तवांग की ओर जाते हैं। उत्तरी सीमाओं की उन एक्सट्रीम कंडीशंस से निकलकर अब हम भारत के पूर्वी हिस्से में आ गए हैं। राजसी हिमालय के बीच बसा हमारा अगला पड़ाव है सिक्किम की राजधानी गंगटोक। अब इस शहर की स्थिति थोड़ी सी अलग है। ये लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन पूर्वी हिमालय की गोद में होने के कारण यहाँ की जलवायु का अपना एक बिल्कुल अलग ही सर्द मिजाज है। भले ही ये शहर उत्तर के उन सुदूर ठिकानों जितना ऊंचा ना हो, फिर भी ठंड के मामले में ये कोई कसर नहीं छोड़ता।
सर्दियों के महीनों में गैंगटोक का तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे तक लुढ़क जाता है। अब आप शायद सोचें कि द्रास के -25 के सामने -4 क्या है, ये शायद थोड़ा कम लगे, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के लिए 0 से 4 डिग्री नीचे का तापमान भी एक कड़ाके की सर्दी ही है। पानी का जम जाना, सुबह सुबह पाला पड़ना और दिन भर ठंडी हवाओं का चलना, ये गैंगटोक की आम सर्दियों की कहानी है और यही इसे भारत का चौथा सबसे ठंडा शहर बनाती है। पूर्वी सीमांत पर थोड़ा और आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं तवांग। अरुणाचल प्रदेश का ये बेहद शांत और हाई एल्टीट्यूड वाला शहर है। तवांग की सबसे खास बात ये है कि ये हर तरफ से विशालकाय और ऊंचे हिमालयी पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ एक अलग ही तरह का एकांत महसूस होता है। ये गगनचुंबी बर्फीली चोटियां इस शहर को दुनिया की बाकी भीड़भाड़ से एकदम काटकर एक बेहद शांत लेकिन अत्यंत सर्द जगह में बदल देती हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इन कठोर परिस्थितियों के बीच भी एक बेहद गर्मजोशी भरी संस्कृति पनपती है। तवांग वो जगह है जहाँ तिब्बती बौद्ध संस्कृति को साक्षात अनुभव किया जा सकता है। ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे इंसानी आस्था, शांति और परंपराएं प्रकृति की सबसे कठिन और सर्द परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाकर सदियों से मजबूती से खड़ी हैं। यहाँ की ठंड शारीरिक जरूर हो सकती है, लेकिन यहाँ की संस्कृति सच में बेहद जीवंत है। तो यहाँ सबसे अहम बात ये है कि जब हम इन सभी हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों के तापमान को एक साथ रखकर देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ और थोड़ी डरावनी हो जाती है। इस भारी गिरावट को ही देख लीजिए। द्रास -25 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे चरम पर है, देश का सबसे ठंडा हिस्सा। उसके ठीक पीछे लेह है, जहां पारा -20 डिग्री तक गोता लगाता है। और पूर्वी मोर्चे पर तवांग में भी तापमान तेजी से गिरकर -15 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। ये सभी वो जगह हैं जहां सर्दियों का मतलब केवल मौसम का बदलना नहीं है, बल्कि जमे हुए हालात से सीधी टक्कर लेना है। भारत के इन सबसे ठंडे शहरों का ये पूरा एक्सप्लेनर हमें इंसानी सहन शक्ति के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। द्रास की कंपा देने वाली हवाओं से लेकर तवांग की उन शांत लेकिन जमा देने वाली ऊंचाइयों तक, एक बात तो बिल्कुल साफ है, इन स्थानों पर सर्वाइव करने के लिए एक विशेष प्रकार के लचीलेपन और असीम साहस की जरूरत होती है। तो ये सब जानने और समझने के बाद एक विचारोत्तेजक सवाल मन में जरूर उठता है, क्या मानव जीवन इन एक्सट्रीम जलवायु स्थितियों से भी अधिक भयानक और ठंडी जगह पर पनपने की क्षमता रखता है? सोचिएगा जरूर। इस कड़ाके की ठंड और इंसानी जज्बे के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।